Welcome friends, I am your host from EG Education Zone. Friends, इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे. फ्रेंड्स, चैप्टर के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं और इसके फर्स्ट 4 टॉपिक्स पहली वीडियो में कवर किया जा चुके हैं. इस वीडियो में हम इसके लास्ट टॉपिक लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया को कवर करने वाले हैं. टोपोग्राफी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि लैंड का सरफेस किस तरह का है, वो प्लेन है, उसमें माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज हैं. तो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 43% जो सरफेस है वो प्लेन है, 30% सरफेस के अंदर माउंटेन्स हैं और 27% सरफेस के अंदर प्लेट्यूज हैं. इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 30% जो सरफेस है वो परनियल रिवर फ्लो यानी हमेशा बहती हुई रिवर्स से कवर्ड है. लैंड एरिया, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उसका बस 93% एरिया ही सर्वे हुआ है. उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है. बिकॉज आसाम को छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट और जो लैंड एरिया पाकिस्तान और चाइना की ऑक्यूपेशन में है यानी पाकिस्तान और चाइनीज कंट्रोल में है उसकी सर्वे नहीं हो पाई है. लैंड यूटिलाइजेशन, फ्रेंड्स, लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब इंडिया का कितना लैंड एरिया किस पर्पज के लिए यूज हुआ है. इसमें टोटल 5 कैटेगरीज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. फर्स्ट 4 कैटेगरीज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की हैं जिसके के ऊपर कल्टीवेशन नहीं होता, क्रॉप्स ग्रो नहीं होती. तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है लैंड अंडर फॉरेस्ट. तो इंडिया का लगभग 22% लैंड एरिया फॉरेस्ट के से कवर्ड है. ऑल्दो 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया था कि मिनिमम 33% एरिया फॉरेस्ट के अंडर में होना चाहिए. जो सेकेंड कैटेगरी है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी के 2 डिविजन्स हैं. पहला है बेरन एंड वेस्टलैंड और दूसरा है लैंड यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड फैक्ट्रीज. जो थर्ड कैटेगरी है वो फॉलो लैंड की. फ्रेंड्स, फॉलो लैंड वो एग्रीकल्चरल लैंड है जो शॉर्ट पीरियड के लिए फ्री यानी विदाउट कल्टीवेशन छोड़ दी गई है जिससे कि वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, फिर दोबारा से पा सके. इसकी भी 2 टाइप्स हैं. पहली है करंट फॉलो, मतलब जो फॉलो लैंड 1 ईयर या उससे लेस टाइम के लिए फॉलो छोड़ी गई है उसे हम करंट फॉलो बोलते हैं. और जो लैंड मोर देन 1 ईयर और अप टू 5 ईयर्स के लिए फॉलो छोड़ी गई है उसे अदर देन करंट फॉलो लैंड कहते हैं. फ्रेंड, जो 4th कैटेगरी है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. इसके भी 3 डिविजन्स हैं. पहला डिवीजन है लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स यानी चारागाह. दूसरी कैटेगरी है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स यानी बहुत सारे फार्मर्स आजकल अपनी लैंड पे पॉपुलर यूकेलिप्टस, साल एंड सागौन जैसी टिम्बर वुड्स के प्लांट्स लगा देते हैं, ट्रीज कल्टीवेट करते हैं. तो ये वो डिवीजन है. और जो थर्ड डिवीजन है इस कैटेगरी का वो है कल्चरलेबल वेस्टलैंड यानी ये लैंड वो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए फिट है, जिस पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये लैंड, किसी न किसी रीजन से ये लैंड मोर देन 5 ईयर्स से विदाउट कल्टीवेशन है. फ्रेंड्स, जो 5th कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चरल लैंड की जिसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो होती हैं. तो इसमें भी 2 एक्चुअली टर्म्स हैं. नेट सोन एरिया, ये वो टोटल लैंड एरिया है जिसमें 1 ईयर के पीरियड के अंदर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. फ्रेंड्स, कुछ लैंड इतनी फर्टाइल है कि जिसपे मोर देन 1 क्रॉप ली जा सकती है 1 ईयर के अंदर. तो अगर हम नेट सोन एरिया में उस लैंड एरिया को ऐड कर देते हैं जिसमें 1 ईयर में मोर देन 1 क्रॉप ग्रो की गई है तो हमें मिलता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो इंडिया के लिए लगभग 54% है. सॉइल एज ए रिसोर्स, हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. इनफैक्ट
हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जैसी बेसिक नीड्स का 95% सॉइल से पूरा होता है। सॉइल प्लांट ग्रोथ और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट सॉइल खुद एक लिविंग सिस्टम है। सॉइल फॉर्मेशन यानी सॉइल का बनना। फ्रेंड्स, सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को फॉर्म होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ, रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। टेम्परेचर, वाटर, विंड एंड एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल फॉर्मेशन को एड करती हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज भी सॉइल फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल यानी ह्यूमस और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनती है। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल्स का मतलब है सॉइल की लेयर्स। बेसिकली सॉइल की 4 प्रोफाइल्स होती हैं। सबसे ऊपर टॉप पर सॉइल का 6 to 8 सेंटीमीटर का जो लेयर है वो टॉप सॉइल कहते हैं उसे, और यही जो लेयर है रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। इसके नीचे है लेयर है उसे सब सॉइल बोलते हैं। ये वेदर्ड रॉक, सैंड, स्लिट और क्ले के पार्टिकल्स से बना होता है। इसके नीचे सब स्ट्रेटम और वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, यानी ये वो लेयर है जहां पे पेरेंट रॉक वेदरिंग के लिए एक्सपोज हो गई है और वो टूट फूट गई है। उसके बाद आता है अनवेदर्ड पेरेंट या बेड रॉक। तो ये रॉक का वो पार्ट है जो वेदरिंग के लिए एक्सपोज नहीं हुआ, जो पूरी तरह से इंटैक्ट है। फ्रेंड्स, ये इंडिया की मेजर सॉइल्स का मैप है। इंडिया की जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड और मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो है जहां पे आप ये निशान देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर में, एलुवियल सॉइल। फ्रेंड्स, ये एलुवियल सॉइल है वो इंडिया के जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं, इंदर रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की जो रिवर्स एलुवियम लेके आती हैं उनकी डिपोजिशन से फॉर्म होता है, उनके जमने से फॉर्म होता है। एलुवियल सॉइल इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में मिलती है। इसकी एक नैरो कॉरिडोर ईस्टर्न पाकिस्तान से होते हुए गुजरात तक जाती है। इधर ईस्टर्न कोस्ट पे ये दामोदर रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के जो डेल्टाज हैं उनके कनेक्शन से भी एक बहुत ही थिन स्ट्रिप ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ एलुवियल सॉइल की फॉर्म हो गई है। फ्रेंड्स, एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लिट और क्ले से मिलकर बने होते हैं। ये रिवर की अपर रीचेस में क्वार्स होते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, और इन एरियाज को हम छोज, तराई या द्वार बोलते हैं। आपने कुछ एरियाज के नाम भी सुने होंगे जैसे हरिद्वार और कोटद्वार। ये इसी तरह की यहां पे सॉइल मिलती है। फ्रेंड्स, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर और ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहते हैं। बांगर में नीचे कैल्सरस लेयर्स भी मिलती हैं जिन्हें कंकर कहा जाता है। फ्रेंड्स, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, लेकिन कहीं कहीं ड्राई एरियाज में ये अल्कलाइन हो जाती है, जो थोड़े केमिकल ट्रीटमेंट के बाद कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल होती है। फ्रेंड्स, जो इंडिया की जो सेकंड मेजर सॉइल है, जैसा कि रेड एरो इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रे कलर में यहां शो की गई है, ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप की बसाल्ट रॉक्स जो कि नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में फैली हुई हैं उनसे बनती है। ब्लैक सॉइल गुजरात में सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोदावरी और कृष्णा रिवर वैलीज में
मिलती है। फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं। जैसा कि पहले ही बताया था, इसके पार्टिकल्स बसाल्ट रॉक से मिलते हैं, वो एक्सट्रीमली फाइन और क्ले होते हैं। ये सॉइल वाटर और मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करती है। इसके जो पार्टिकल्स है, जब वेट होने पर स्टिकी होती है ये, और जब ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि इनमें अच्छी एयर पास होती है। फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल फॉस्फोरस कंटेंट में पुअर होती है एंड इट इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, इसलिए इसे अक्सर लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो थर्ड मेजर सॉइल है इंडिया की, वो जैसा एरो इंडिकेट कर रहा है, वो रेड एंड येलो सॉइल है। ये रेड एंड येलो सॉइल साउथ ईस्टर्न डेक्कन और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के पीडमाउंट जोन्स में मिलती है। फ्रेंड्स, ये सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से मिलके बनती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स इग्नियस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनते हैं। आयरन ऑक्साइड के डिफ्यूजन की वजह से इसका कलर रेड होता है, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो हो जाता है। फ्रेंड्स, अब जो बाकी बची हुई दो माइनर सॉइल्स है, उनमें लाइट पिंक कलर में ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि आजकल तेलंगाना है यहां पे, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है। फ्रेंड्स, अंडर ये जो सॉइल है, लेटराइट सॉइल, अंडर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स, जिनकी वजह से इंटेंस लीचिंग होती है, उनसे बनती है और ये हाईली एसिडिक है। इसके अंदर टी, कॉफी और कैश्यू नट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। फ्रेंड्स, अब केवल एक ही सॉइल बचती है, जो एरिड सॉइल है, यहां पे येलो कलर में दिखाई गई है। ये राजस्थान के काफी बड़े पार्ट में मिलती है और यहां पे बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, जिसकी वजह से सॉइल से मॉइस्चर का एवापोरेशन बहुत फास्ट होता है और ये सॉइल सैलाइन हो जाती है फास्ट एवापोरेशन की वजह से। यहां इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सैंडी होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन। फ्रेंड्स, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड का खराब हो जाना, यूज के लिए अनफिट हो जाना। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इस तरह की हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में माइनिंग की एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा लैंड सरफेस एरिया डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उसमें फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग से टॉप सॉइल लूज हो जाती है, जिससे कि वहां पर सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग होती है, जिससे कि सॉइल में साल्ट कंटेंट्स बढ़ जाते हैं और सॉइल कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है। फ्रेंड्स, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन का ग्राइंडिंग और सिरामिक इंडस्ट्री के लिए कैल्सीट और सोपस्टेन के ग्राइंडिंग की वजह से बहुत सारी फाइन डस्ट प्रोड्यूस होती है। ये फाइन डस्ट जब सॉइल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है तो सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। जहां तक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के डिस्चार्ज की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के डिस्चार्ज से वाटर और सॉइल दोनों ही डिग्रेड हो जाते हैं, वाटर और लैंड दोनों ही डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सॉइल इरोजन, जब विंड, वाटर और ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से किसी भी एरिया की
टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है, तो उसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं। बिकॉज टॉप सॉइल ही प्लांट्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए अनफिट हो जाती है। जैसा कि आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं, रनिंग वाटर एक्चुअली कट्स सॉफ्ट सॉइल एंड क्रिएट्स डीप चैनल्स, और इनको हम गली कहते हैं, और इसीलिए इस तरह के इरोजन को गली इरोजन कहा जाता है। इस तरह से इरोडेड सॉइल कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है और इसे बेडलैंड कहते हैं। ये जो वाटर चैनल्स हैं चंबल रिवर वैली में बहुत डीप तक चले जाते हैं, और वहां इनको हम वाटर चैनल्स को चंबल रेवाइंस कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर की एक सीट बहुत बड़े एरिया पर फ्लो कर रही होती है, और वो वहां से उस एरिया की टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देती है, हटाया वो बहा ले जाती है। इस तरह के इरोजन को हम सीट इरोजन कहते हैं। अब इरोजन के बाद हमारी बारी आती है कि हम सॉइल को कंजर्वेट करें, सॉइल कंजर्वेशन करें, इरोजन को प्रिवेंट करें। तो नीचे दिए गए जो 4 मेथड्स हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। पहला है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग करने से जो स्लोप होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे कि फ्लोइंग वाटर की स्पीड कम हो जाती है और सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। इसी तरह से माउंटेनियस एरियाज में क्रॉपिंग के फार्मिंग के लिए माउंटेन के चारों तरफ टेरेस क्रिएट कर देने से स्लोप ब्रेक हो जाता है, और इस वजह से सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। सॉइल इरोजन के एरियाज में क्रॉप्स के बीच में ग्रास स्ट्रिप्स को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है, बिकॉज जो ग्रास है उसकी रूट्स सॉइल को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करती हैं, तो ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती है। डेजर्ट एरियाज में ट्रीज की लॉन्ग रोज प्लांट कर दी जाती हैं, जिन्हें हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स डेजर्ट एरियाज में सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में भी एक बहुत अच्छा रोल करती हैं। वहां पर सॉइल इरोजन का कंजर्वेशन होता है। फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, और इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों की पीडीएफ की जो लिंक्स हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप उन लिंक्स को यूज करके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आपकी स्टडीज में हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome friends.